आज सबसे पहले आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक। दिवाली हर साल अमावस की अंधेरी रात को मनाई जाती है। अमावस की रात यानी अंधेरा, अंधेरा यानी कंफ्यूजन, डाउट, अज्ञान, जिसे हम सिर्फ दीप जलाकर दूर कर सकते हैं, रोशनी से दूर कर सकते हैं, ज्ञान से दूर कर सकते हैं। घर की सफाई करते हैं यानी मन की सफाई करते हैं। नए कपड़े पहनकर पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। जिंदगी को नए अंदाज से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आइए पुराने गिले शिकवे भूलकर खुशियां मनाएं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं। महेश भट्ट। हैप्पी दिवाली। वेलकम। जैसे छोड़ के गया था वैसे पा रहा हूँ। महेश जी, आपसे ये पूछना है कि जिंदगी और जिंदगी की यादें और पर्दा और पर्दे पर कुछ परछाइयाँ, इसमें परछाइयों और जिंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत मुश्किल है सुरेश जी बताना, क्योंकि मैं जिन फिल्मों से मैंने अपना नाम बनाया, एक आइडेंटिटी क्रिएट की, उसको ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा कहते हैं। जब 4 फिल्में फ्लॉप हुई लाइन से, तो काम तो मिलना बंद हो गया था। तो एक लो बजट फिल्म बनाने की कोशिश की। अर्थ जो सब्जेक्ट था वो कहीं पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ही आधारित थी। तो आपकी फिल्में देखकर लगता है कि जिंदगी और ये जो पर्दे पर कुछ परछाइयाँ हैं, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि ये कहना कि हर सीन अर्थ का, सारांश का, जख्म का, डैडी का, जन्म का एग्जैक्टली मेरी ज़िंदगी का एक रिप्ले है, वो भी एक ग्रॉस एग्जैजरेशन है। कुछ जग बीती, कुछ आप बीती, कुछ इमेजिनेशन का एक मिश्रण होता है। अच्छा महेश जी, एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी स्टार है जिसे हम सब ने पर्दे पर तो देखा ही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का वो एक बहुत अहम हिस्सा है। आपने डैडी भी हैं, आपके फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी वो भी। अच्छा, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। अच्छा ये बताइए, आपको ये डैडी और एज अ डायरेक्टर, इन दोनों में क्या अंतर लगता है? Well, most importantly, I think ये मेरे जिन है. He's my little jinn who I kind of pull out of the bottle every time I need to sort a problem out in my life. But मुझे कुछ फर्क वैसे लगा नहीं है. I mean, it was just something that I just did with him. I never found. तो घर पे भी डायरेक्शन करते हैं क्या? No, I mean, if he asked me to do something, I did it. Or if it didn't work, I said it didn't work, and he said, "Fine, then do what works." I mean, there was never a difference between the director and the father, really. I don't know. No, but I'm talking about the father at home, जो घर पे as a father, childhood से, और आज एक डायरेक्टर, same personality है He's the कुछ? same. वही है, सब जगह same है। Yeah, you don't change on a set. I mean, he doesn't change on a set. He's the same. It's the same. Well, interesting to find out things about myself here. यही तो प्रोग्राम की खासियत है ये। अच्छा ये बात बताइए, कभी कोई ऐसा कोई सीन आया या कोई ऐसी सिचुएशन आई इनके साथ काम करते हुए जो कि जहां आपको तकलीफ हुई या यू वर फाइंडिंग इट लिटिल awkward? तकलीफ तो वैसे काफी हुई because I went through my entire career trying to say I hope I can get through this. I hope I can get through this. I think, but Zakham was the most frightening experience of my life because I realized how important the film was to you and the whole pressure of playing my grandmother, who was the most spectacular woman. But I think more than that, it was actually looking at his life for the first time
जी. in a way that I didn't before. I mean, I suddenly looked at Kunal and there was that little boy and that was you. And there were moments that were just heartbreaking for me just to know that he'd gone through all of that and must have been so alone. You know, so... अभी it was यहाँ that. लगता है, देखो मेरी भी एक बेटी है, मुझे मालूम है बेटियां डैडी की बहुत लाडली होती हैं, और आप भी possessive हैं? बहुत possessive हूँ मैं. I बहुत possessive. I mean, Daddy से. I think I've learned that from him. I mean, बहुत पहले किसी ने ये भी possessive है. इनको पूछा था कि what would you do if your wife was having an affair? He said, I'll hack her to pieces with an axe. And I said, it's so refreshing to have people actually say that. So I'm insanely possessive about him and very, very jealous. और आज अभी भी आपकी relationship वही है, वही possessiveness, वही प्यार, या कुछ मेरी बेटी भी मुझसे कभी नाराज हो जाती है? Dina, I share him now with Alia and Shaheen and That's good. and That's Sunny. good. So I think I'm growing up too. Very nice, very nice. मेरे ख्याल में प्रयास जारी रहता है कि हम थोड़ा सा मैच्योर होके पॉजिटिवनेस से अपना पीछा छुड़वा लें, मगर इस जद्दोजहद में ज़िंदगी गुजर जाती है. आदमी जो है बच्चा का बच्चा ही रहता है, वो कंप्लीटली अपने जिसको प्यार करता है उसको कंप्लीटली ओन करना चाहता है. मोह छोड़ना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल. Impossible. एस्पिरेशन रहते हैं, वो सपने रहते हैं जो कभी पूरे नहीं होते. कभी ऐसे मन में आ जाता है कि हाँ भाई हमने मोह छोड़ दिया, हम तो इतने झुठलाते हैं अपने आप. लेकिन फिर जब सामने आते हैं फिर वापस. चलिए हम दूसरी मंजिल पर आ गए हैं. महेश जी से बातें हो रही थी, पूजा भट्ट से हो रही थी, अब एक सोनी सोनी कुड़ी इंतजार कर रही है, उसे भी बुला लेते हैं. हैप्पी दिवाली. Same to you. अच्छा, आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछूं कि महेश भट्ट एज अ हस्बैंड, महेश भट्ट एज अ डायरेक्टर, महेश भट्ट एज अ पर्सनालिटी, जरा आप कुछ बताएंगे इनके बारे में? पोल खुलवाओगे क्या सबके सामने? बिल्कुल. अरे आपकी कौन सी बात छुपी हुई है आज तक? As a husband, I was hoping you wouldn't ask me that question. Well, not as a husband, but how is he at home? मुझे नहीं पता, because he's hardly there. ये भी सही बात है, और अच्छा झगड़े भी कम होते हैं. लेकिन मैं fantasize कर सकती हूँ थोड़ी. तो he's, I would say like any man is at home, you know, he's a lion in his own den. Comes home, relaxes, TV देखते रहते हैं, channel सर्फिंग 1 to 100 आजकल तो हो सर्व गया. करते रहते हैं, और मोस्टली फ़ोन पे बात करते रहते हैं. और मोबाइल पे भी. मोबाइल पे भी आजकल मोबाइल आ गया है, और SMS, और वो भी दो. तो actually I come to know what's happening in his life from the conversations that he has with other people. अच्छा सोनी जी, एक बात बताइए. हाँ जी. महेश जी की जिंदगी तो एक खुली किताब है, लेकिन इनकी खुली किताब में कोई ऐसी बातें या ऐसी कोई कहानी है जो हम लोगों को नहीं मालूम है? जब मैं काफ़ी नाटक में जी, काम स्टेज. करती रहती हूँ, तो एक बार जब when we were coaching, he came all the way to Chabildas school in Dadar to see me. जी. और आपको वहां तक मिलने आए? छबिलदास हाँ, स्कूल. छबिलदास स्कूल में जहाँ मैं परफॉर्म कर रही थी. वाह. स्टेज पे. हाँ, स्टेज पे. जो उसको स्टेज भी नहीं कह सकते हैं, because it's such a straight, you know, it's just a room with windows जो भी है. open और ट्रैफिक की आवाज़ अंदर आती रहती है. और he wore shoes to see me, and I didn't realize the significance of those shoes, because I thought it was very normal for men to wear shoes. But for him to wear shoes was a major, wasn't it? Where did he get shoes from? I don't know. आप यहाँ आइए. नहीं वो क्या था? I'm okay here. मैं अमेरिका से आया था. वो अमेरिका में कहते हैं कि आप जहाँ वहाँ पर विदाउट शूज चले तो यू गेट फ्रॉस्ट बाइट एंड ऑल दैट बिकॉज जी, स्नो एंड ऑल दैट. जी. तो मैंने वहाँ पर जूते खरीदे थे और जूते पहन के आया था, उसका उपयोग करा था. और थोड़ा और बहुत ये मुझे था कि ये impress थोड़ी सी करने के मुझे लिए- फिरंगी औरत, थोड़ी सी विदेशी इनमें तेवर थे, तो मुझे लगा कि अपनी चप्पल में जाएंगे तो शायद ये औरत बोलेगी कि शादी से पहले तो आपका प्ले देखने वहां तक आए. हाँ. तो शादी के पहले का जो महेश भट्ट था जो वहां तक पहुंचा, और उसके बाद का, उसमें क्या फर्क है? बिल्कुल अलग आदमी है. ये अलग है ना? अलग हो गया. ये मैं आपसे माय शोरूम. अच्छा. That was a PR He exercise. fooled me. बिल्कुल बेवकूफ I बना. want my money back. Well, अच्छा, अब He ऐसा was a sociable, fun-loving, drinking,
smoking. सब छुड़ा दिया आपने? Crazy guy that I fell in love with. और फिर हमारी पहली बेटी के जन्म के बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। कितनी बेटियां हैं आपकी? 2। बुला ले उनको भी। हाँ जी, जरूर। This is the girl because of whom I gave up drinking. मैं बहुत शराब पीता था, तुमको तो पता ही है। मुझे ठिकाना क्या कराना। मालूम, मैं कभी पिया ही नहीं। बहुत शराब पीता था, I was an alcoholic। और मैं जब ये पैदा हुई थी, जी। मुझे याद है कि सोनी ने कहा था, देखो मैं अभी अकेले ही हूँ और कुछ दिन तो शराब छोड़ दो, तुम्हारा शराब पीना जो है थोड़ा सा मेरे आड़े आएगा, रास्ते में आएगा। तो सोनी की बात मानी? नहीं, इसको जब मैंने अपने हाथ में उठाया, मुझे याद है, तो मैं शराब की जो बू थी उससे उसने अपना मुंह फेर लिया मुझसे, और मुझे ये रिजेक्शन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैंने कहा कि आज के बाद मैं शराब का एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। और उस दिन से आज तक, ये 13 साल की है, मैंने शराब को छुआ। 13 साल। क्लैप। इसे मैं अभी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आके अपनी बहनों की जो आप तारीफ कर रही थी, अभी इनकी एडजस्टमेंट की बात कर रही थी, जरा हमारे ऑडियंस को सबसे मिलाइएगा अपनी बहनों से। This is Alia. This is Alia. Say hi, Alia. इंग्लिश। Alia is aspiring to be an actress. And this is Shaheen, and I'm sure she's not interested in remotely Hindi. being an actress. Not at all. कोई ये 4-5 में से कोई हिंदी नहीं बोलेगा? हाँ? नहीं मत करो, लेकिन आप क्या बन रही हैं? Writer. अब राइटर, डायरेक्टर, Not a director. Daddy. Not in the film industry. Not. महेश भट्ट। No. नॉट कोई बंदा नहीं ये है। मेरे भाई सनी जैसे है। They're not interested in the film industry, and Alia I think has Alia, आप क्या plans to be deeply entrenched in the film industry. एक्ट्रेस बनूंगी। वेरी गुड, हमारी कंपनी में आ जाएगी, ये एक्ट्रेस बनेगी। बच्चों की कुछ तस्वीरें देखें। अभी फैमिली एल्बम का डिस्प्ले होगा। Hey, that's Alia. Shaheen. Where is this, Pooja? I have no idea. Oh, that's Yuji. Where's that? Adding to the altar. ये तो देखो। कुछ करने की कोशिश में जब वक्त का दरिया बह जाता है, माँ के हाथ की मीठी रोटी, बचपन कितना याद आता है। Very good. महेश जी, ये आपका सवाल। बहुत अच्छा। हमारे दोस्त हैं, उनका एक शेर है और शेर के थ्रू आपका ये सवाल है। माँ के हाथ की मीठी रोटी और बचपन कितना याद आता है। हाँ, अगर मेरे पर्सनैलिटी से आप मेरी माँ का कंट्रीब्यूशन ले लें तो बिल्कुल खोखला हूँ मैं, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ कहीं पर उसकी वजह से ही हूँ। उस औरत में कुछ ऐसी एक इंटेंसिटी थी, एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी उसकी अदा थी कि अगर उसका कुछ मेरे में नहीं आता तो शायद यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। और कहते हैं ना कि हर एंटरटेनर ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति होता है जिसके लिए परफॉर्म करता है, उसकी वाह वाह सुनना चाहता है। तो मेरे ऑडिटोरियम में, जिंदगी के ऑडिटोरियम में अगर कोई व्यक्ति था या थी, वो वही थी। मैं सारा काम जो है उनको पिच करता था, और जब वो दाद देती थी तो लगता है कि हाँ साहब, तीर निशाने पे पहुंचा, नहीं तो वाह। कहीं पर सुकून नहीं मिलता था। आप जब छोटे से थे, मैंने सुना आप इमोशनल सपोर्ट अपनी माँ को देते थे। बहुत छोटे थे तब आप, उस वक्त तो बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, लेकिन आपने खुद सपोर्ट किया उनको इमोशनली बहुत। इज इट राइट? हाँ, मैं साइलेंटली आई वाज द एंकर ऑफ अ लाइफ। मैं उनको हिम्मत इस बात से मिलती थी कि इसको मैं जो कहूँगी ये जब तक करेगा नहीं, ये वापस आएगा नहीं। तो मैंने जिद, एक तो मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे समाज में अपनी एक पहचान बना ली ताकि मेरे ज़रिए मेरी माँ की एक पहचान हो। तो जब मुझे याद है, जब मेरी अर्थ कामयाब हुई थी, वो हिट हुई थी, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तूने मेरा बुढ़ापा सुखी कर दिया, अब मुझे किसी सोशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। मैं अब जाऊंगी छाती ठोक के कहूंगी अरे कि मैं महेश भट्ट की माँ हूँ, और ये अधिकार तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अरे वाह,
मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन एक लड़का बाहर खड़ा है, कह रहा है कि आप उसे बहुत बुली करते हैं। आपके डैडी बुली करते हैं क्या किसी को? मैं सबको किसी ये करता बुली? हूँ। Yeah, yeah. बट एक लड़का है, वो शिकायत है, उसे मैं बुलाता हूँ। एक मिनट आइए। आई डोंट नो। Yeah, I do bully him. अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि वो जो पिगी बैंक का आपका बचपन का किस्सा क्या था, जो आपने इन्हें पकड़ा दिया था? ये शायद भूल गए। मेरे को बचपन से पैसे मैं जोड़ने की पैसे आदत जोड़ने है। की आदत थी। नहीं, पिगी बैंक आपका था कि मम्मी पिग्गी का बैंक था? मेरा था और मम्मी चवन्नी 10 पैसे 5 पैसे डालती रहती थी। मुझे ये लग रहा था कि ये पिग्गी बैंक हल्का ही का हल्का ही है, ये हैवी होता भी नहीं है ना बढ़ता है, ये चक्कर क्या है। फिर एक दिन अचानक मैं अब कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो मम्मी की हेयर पिन के साथ वो पैसे निकाल रहे हैं उसमें से पूरा। अभी लिया उन्होंने रुपयों में, मैंने ले लिया उनसे करोड़ों में। तो अल्टीमेटली ही पेड मी बैक 100 times much more than what he took from me. लेकिन जैसे आपने कहा लिया रुपयों में और दिया इन्होंने करोड़ों में, लेकिन जब ठीक है झगड़ा हुआ था, लेकिन आपको एक बात याद है जब आप बस में अकेले बैठे थे और पीछे अकेला भाई पीछे रह गया था, तो आपको जुम बैक लिखा, तो आप प्रोटेक्टिव कैसे हो गए थे? काफी आपने रिसर्च किया है। नहीं, बस की लाइन में हम खड़े होते थे और स्कूल जाने के लिए, और बस आई, हम दोनों भागे बस में चढ़ने के लिए, और कंडक्टर ने हाथ रख दिया, उसने कहा एक, दूसरा नहीं चढ़ सकता। और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन मुझे आज तक याद है कि इसको लगा या तो ये उतर जाएगा या मुझे साथ ले जाएगा, और मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। फिर अब जब छोड़ दिया तो मुझे ये अपना कमीनापन जो है बहुत उसने तड़पाया, और ये सालों साल मैंने ये जो अपनी करतूत से बचने की कोशिश की, और फाइनली मैंने कुछ बहुत ही एक राइप एज पे कन्फ्रंट किया कि देखो ये सच से आप बच नहीं सकते हैं कि जब सर पे पड़ी तो आपने अपने अपनों का हाथ छोड़ दिया था। सही बात है। तो आपका जो एक कॉस्मेटिक इमेज है कि साहब मैं बड़ा भाई हूं और मैं मर जाऊंगा और जान दे दूंगा, उसके बेसिस में कहीं कहीं थोड़ा सा एक झूठ शामिल है। अगर ये सत्य होता तो आप वहां पर उस बस स्टॉप पे उसको छोड़ते नहीं, आप भी तो उतर जाते। शायद वो उस रॉन्ग डूइंग की वजह से आज तक इसको पहले बिठाता हूं और फिर चढ़ता हूं। बचपन की आपकी यादें थोड़ी सी ताज़ा कर लेते हैं। दिखाइए। मैं जी, क्या आपको नहीं लगता कि उन तस्वीरों में से एक आपके बचपन का और दोस्त भी मिसिंग है? उसकी भी तस्वीर है मेरे पास, देखेंगे आप? दिखाइए प्लीज। Oh my God. Whistling? Yes, my childhood whistle. Yeah. सीटी से पहचान गया मैं इसको। वही तो है, लेकिन आपने सीटी का जवाब सीटी से दिया नहीं है। ये भैया अच्छा अभी भूले नहीं। अच्छा असगर साहब ये बताइए, ये सीटी का चक्कर क्या है? मतलब जब मैं इनके यहाँ जाया करता था, बालकनी पे कोई नहीं होता था, तो मैं स्ट्रेटवे सीटी अपना महेश समझ जाता था, और महेश की छोटी बहन थी हीना, हाँ, असगर कम, महेश सीधा नीचे। सिमिलरली सेम वे हमारे यहाँ जब महेश आते थे नीचे से सीटी मारते थे, मैं समझ आता था, और फिर हम दोनों निकल पड़ते थे। निकल पड़ते थे। तो ये बचपन में भी ऐसे ही थे क्या? बिल्कुल। जो आज हैं बिल्कुल। वो And- फ्री फ्रैंक फियरलेस, सब कुछ बता देना बोल देना, तब भी? नहीं, ही वॉज लिटिल बिट सोबर। और जो लोग आज महेश भट्ट को जानते हैं, जी, मैं तो तब से ही पहचान गया था कि ही इज बियॉन्ड अ लॉट ऑफ अस एट दैट एज। और आपने इनका पिक्चर तमन्ना देखी होगी, उसमें
जी। टीपू का रोल जो था, उन दिनों में महेश भट्ट बहुत ही डरता था उनसे, और हम उनको पहचानते थे क्योंकि वो नरगिस की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। वो हिजड़ा जिस पे हमने सड़क बनाई, सड़क बनाई है, नॉट सड़क, तमन्ना भी बनाई, तमन्ना सड़क, भी, हाँ। सड़क भी। एंड देन इवेंचुअली महेश भट्ट ने उन्हीं के ऊपर पिक्चर बनाई थी। आपकी एक जो पहली फिल्म थी वो जो आप रिलीज हुई तो काफी हिट हुई या सक्सेसफुल थी? फ्लॉप, अटर फ्लॉप। अरे नहीं सर, कौन सी फिल्म? मंजिलें और भी हैं। अरे मैं आपको दिखाता हूँ आपकी पहली फिल्म, आइए कौन सी? देखिए। मंजिलें और भी हैं, मेहमान और भी हैं। अब भट्ट साहब के खास दोस्त को दावत देते हैं, जॉनी बख्शी। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। जॉनी बख्शी। Mr. Director. I always call him Mr. Director. Whatever I am, I owe to this man. How nice, how If you nice. did not see the madness in me, I wouldn't be here. But he saw the madness which we saw। वहां पर देखा था आपका जो चेहरा मैडनेस का, लेकिन वो था 8 mm। लेकिन आपने एक 8 mm के डायरेक्टर को 35 mm पकड़ा दिया। बताइए साहब। ये सवाल जो है, आप हैरान कि मुझे राज खोसला जो हमारे दोनों के गुरु थे, हाँ। उन्होंने कहा, ये थे 21 साल के और इनका एक्सपीरियंस था 2 साल का, और उनके जो असिस्टेंट थे दूसरे, उनका एक्सपीरियंस था 25 साल का, इनकी उम्र से ज्यादा, और दूसरे उनका एक्सपीरियंस था 20 साल का। तो मुझे कहेंगे, हाउ डू यू थिंक ऑफ महेश भट्ट एंड नॉट थिंक ऑफ देम, पद्मनाभ एंड सुदेश सर? आई सेड, सर, दे आर yesterday and he's tomorrow. अरे वाह, that's And nice. that tomorrow is turned into day after tomorrow, and that's today. How nice. That was the future. मुझे याद है कि मैं क्लैप दे रहा था फिल्मिस्तान स्टूडियो में, दो चोर की शूटिंग चल रही थी, तो जॉनी साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि एक प्रोड्यूसर बाहर घूम रहा है, वो पिक्चर प्रोड्यूस करना चाहता है, डायरेक्टर चाहिए उसको, तू डायरेक्ट कर लेगा? तो मुझे याद है मैंने जॉनी साहब से कहा था, ऐसा जॉनी, अगर मैं नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई डायरेक्ट नहीं कर अरे सकता। हाँ, ये कितने साल पुरानी बात है? ये 30, 32 years है। एक इमोशनल ट्रूथ वाली एक और फिल्म थी आपकी, जिसमें आपने एक हीरो को रोल दिया था, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे? Mr. Bhatt, it's been a long time. You've been a part of my growth as an actor. We did some good work together, like Naam and Janam. We spent some good times together, and I don't think I can ever forget them. Nor do I think you can forget them. All the best for the future. Always with you. ये एक्टर्स को बहुत पैम्पर करते हैं ना? नो, ही लव्स एक्टर्स। वो एक्टर से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत सारे डायरेक्टर्स pamper हैं जो करते, कम्पीट खराब कर करते हैं देते अपने हैं। डायरेक्टर। नहीं, खराब नहीं करते हैं, बट ही लव्स हिज इनके एक्टर्स। साथ मैंने काम किया, फिर बहुत मुश्किल हुई बात चाहते रहो। वो तो प्रॉब्लम है। वो है Once कि- you expose yourself to him as an actor, as a daughter, as whatever, it's very difficult to go out there and find anything close to that. एक और एक्टर है जिसकी सेंसिटिविटी आपने बहुत अच्छी तरह जानी और उसको सम्मान दिया, वो भी आपको सम्मान देना चाहते हैं। आज आपसे मिले मुझे कम से कम 20 साल हो गए, और इन 20 सालों में मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। मेरा रवैया ज़िंदगी के प्रति बदल गया है, मेरे ख़यालात बदल गए हैं, मेरे थॉट्स बदल गए हैं, मुझ में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। लेकिन शायद एक चीज़ इन 20 साल में नहीं बदली है, और वो है कि मेरा आपके प्रति प्यार। जब मैं बम्बई आया तो बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज में था, मैं ज़्यादा जानता नहीं था बम्बई के बारे में। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि ना सिर्फ आपने मुझे फिल्मों में ब्रेक दी, आई थिंक आपने मुझे ज़िंदगी में भी ब्रेक दी।
You've changed over the years. You've mellowed down. When I say mellow down, it's not boring mellow down. I think you've held back. And मैंने आपसे कहा था बहुत साल पहले कि आप साधु बन जाएंगे. Well, you're almost there. Take care. Thank you very much. मैं और साधु हाँ, तो महेश जी से पूछ रहे थे कि हम अपनी राह से यूं बेखबर नहीं होते अगर हमारे साथ राहबर नहीं होते। तो महेश जी, जो आपको लाइफ में राह दिखाने वाले मिले, राहबर मिले, जैसे कि पूना में वगैरह वगैरह, तो ये इन्होंने आपको रास्ता दिखाया या वाकई रास्ता कुछ गलत ले लिया आप? जिसने रास्ता दिखाने की कोशिश की उसने मिसलीड ही किया। मैं रजनीश साहब की बात कर मैं रहा हूँ। उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ जी। मगर दोष कहीं मैं अपने आप को ही देता हूँ। मेरे अंदर एक ज़रूरत थी, मैं कुछ शब्द ऐसे सुनना चाहता था जो मुझे सुला दे, ज़िंदगी की जंग से अलग करके कहीं पर एक, जैसे चंडू खाने में लोग जाते हैं या बार में जाते हैं अपने गम गलत करने के लिए, तो वो आश्रम का जो रोल था मेरी ज़िंदगी में केवल उतना ही था। कहीं पर मेरी जब पिक्चरें फेल हुई थी तो मैं उस तकलीफ का सामना नहीं कर पाया और मैं उस तकलीफ से बचने के लिए मैंने एक रिलीजियस स्पिरिचुअल एक आड़ ले ली और लगा कि नहीं, सही खोज तो ये है। और 2.5 साल कहीं पर 5 घंटे दिन में मैं ध्यान करता था, सारी किताबें कवर टू कवर पढ़ी। बोलते हैं ना कि स्टैंड ऑन योर नीज, टोज, हैंग ऑन फ्रॉम द ट्रीज, सब कुछ किया। और कहीं लगा कि मगर ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था मेरे LSD एक्सपीरियंस से। क्यों, LSD जो एक ऐसा ड्रग है जिसको लेते ही आपको ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसका जिक्र ये ऋषियों ने, मुनियों ने किया है। नहीं तो सीधा साधा आदमी था, मेरे को नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी था। और कहीं पर ये एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद लगा कि ये जो बोल रहे हैं आश्रम के जो गुरु जो हैं, शायद इनके पास ऐसी चाबी है जिसके जरिए ये जो हमने अनुभव किया 16 घंटे 18 घंटे, ये हम परमानेंट उसको कर सकते हैं। तो इसकी तलाश में लग गया था मैं। बातें बड़ी इंपॉर्टेंट और सीरियस और इंटरेस्टिंग हो रही हैं, लेकिन अब क्या करूं, एक बाहर एक आदमी खड़ा, बार बार रोक रहा हूं, मानता नहीं है। गिल है कि मानता नहीं। ओह अवतार जी, आइए। तारी साहब, अरे ऊपर से लिखवा के आए हो क्या? क्या कि तुम सिर्फ सुख ही सुख भुगतोगे? नहीं, दुख झेल रहे हैं। देखो तुम्हारे हिस्से का दुख कोई और भुगतेगा क्या? आओ आजा। कैसे गिल? आप भी काले काले हैं, कपड़े पहन लिए आपने भी। यार दिल जैसा दिल होता है वैसे ही कपड़े पहनते हैं। गिल और दिल और कपड़े ओवरलैप मत कर। अभी देखो ये जहाँ डायरेक्टर ये। तो गिल साहब, आपके हर प्रोग्राम में तो होना ही चाहिए ना इनको, हर फिल्म में होते तो यहाँ भी होना चाहिए। मैंने सोचा ये कैसे लोगों को। भैया इनकी दोस्ती की वजह से इतने दुश्मन पैदा हुए हैं कि वो जो शेर है आप ही का कि ना थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती के पहले। अरे वाह, सारी मेहरबानी इन्हीं की है जितने भी दुश्मन है बम्बई में। अच्छा। हाँ, लेकिन दोस्ती जो है वर्थ है। थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए आपकी दोस्ती को, और इनसे पूछते हैं भाई इनकी जो दोस्ती है। आप भी आ जाइए। ये जो दोस्त है, डायरेक्टर है, इनका रिलेशन मतलब आपको जेलसी तो नहीं होती? होती थी, बहुत होती थी। ये शेर जो कह रहे थे दुश्मन, आपको तो नहीं कह रहे थे? आई एम लर्निंग टू बी लेस। ये बात सच कह रही है, पहले होती थी अभी से बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि भाई दोस्ती है और ये रहेगी, इसलिए जेलसी का कोई फायदा नहीं। और मतलब आई रियली लाइक दिस गाय, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। वाली हो गया, आज कुछ चमत्कार हो रहे हैं। अब आज इतने सालों से आप इनका साथ है, एक दूसरे को जानते हैं। कुछ आप भट्ट साहब के बारे में कहेंगे? भट्ट साहब को मैं कोई इंसिडेंट सुनाएंगे यहाँ? कुछ 85 में कुछ मुलाकात मेरी उनसे हुई थी। मैं नाना भट्ट के थ्रू इनसे एक बार मिला, एक आध बार रॉबिन भट्ट के थ्रू मिला, एक आध बार रमन कुमार ने मिलाया। तो सोचा कि भाई मिल लिया, अब तो मुझे बुला लेंगे, फौरन काम देंगे। मेरे ऐसे ज़बरदस्त एक्टर इन्हें कहाँ मिलेगा, एक बार मिल लिया बहुत हो गया। तो भाई बुलाया ही नहीं इन्होंने।
तो एक दिन इनकी जाविन फिल्म की शूटिंग चल रही थी पाली हिल में, बख्शी साहब की फिल्म की। तो रॉबिन ने मुझसे कहा कि चलो महेश को मिल के आते हैं, यहीं शूटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे नहीं मिलना यार, वो पहचानता नहीं है, मुझे नहीं मिलना उसको। भाई तू बैठ तो सही स्कूटर पे। स्कूटर पे बैठा के मुझे ले गया। वहाँ पहुँचे तो सामने राज बब्बर साहब, हेमा जी, कबीर बेदी, भट्ट साहब, जॉनी बख्शी सब बैठे थे। उसने स्कूटर खड़ा किया भी नहीं था कि उसने कहा महेश ये अवतार है। मैं कहा कि चल मैं तेरे को मिलवा दूँ, तो बोले मुझे नहीं मिलना यार, ये पहचानता नहीं है। अरे ही लाइक दिस। मुझे लगा यार मरवा दिया, क्या बोली। अरे आओ 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 यार, अरे हमको तुम्हारी बात अच्छी लगी है, बैठो 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 एक अपना ही जैसा मिला यार, हम तुमको काम देंगे, जरूर देंगे। तुम्हारे पिक्चर अगली शुरू हो रही है, उसमें काम देंगे। वेरी गुड। और फिर सबसे पहले मैंने काम किया इनके साथ जन्म पिक्चर में। एक सीन था, 80 रुपए दिए थे। तब तो वो ये देखिए 80 रुपए थे। मेमोरी देखिए, 80 रुपए कन्वेंस के, हाँ। क्योंकि पिक्चर में बजट नहीं था। मैंने कहा कन्वेंस दूंगा बिल्कुल, और कुछ नहीं, और तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट ही है। और लोग बस में जाओ खाना खाओ। हाँ ई सेट के कितने पैसे हुए फिल्म सिटी तक आने के चैम्बूर से? मैंने कहा 40 रुपए हुए। बोले हरीश इसको 80 रुपए दे दो, यही पैसे है पूरे। अच्छा अच्छा अवतार जी, जी उस टाइम पे जब आपको 80 रुपए मिले थे, तब तो ये आपके डायरेक्टर थे। जी। तो अब दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, और एक अब इनके दोस्त होने का कुछ फायदा तो नहीं उठाते ना? नहीं, फायदा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब फिल्म शुरू होती थी तो मेरी कास्टिंग पहले होती थी, हीरो हीरोइन की बाद में। तो लोगों ने जोक भी बनाया कि भैया सेंसर सर्टिफिकेट और अवतार गिल के बिना महेश की पिक्चर कंप्लीट नहीं हो सकती। हालांकि ये तकलीफ से बोलते थे, बोलते हंस के थे, लेकिन तकलीफ होती थी। अब क्या करें। तो आपने कुछ LSD की बात छेड़ी थी, जी। 1 मिनट कुछ और यहाँ देख लें। दिखाइए साहब। You know what I remember most fondly of our friendship, Mahesh? It is those enchanting evenings we spent together in our flat at Valkeshwar beside the sea in the mid-80s. We talked of beautiful women, LSD experiences. We talked of impossible dreams about fame, success, and self-realization. How does it feel? How does it feel, Mahesh, so many years later to be older, wiser, and yes, so much more successful? Tell me. भट्ट साहब के तो बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन कुछ और चाहने वालों को देख लें। Tell you the truth, it's extremely difficult to say thank you, and I won't say thank you because you don't thank the sky for being there, and you don't thank the wind for blowing. You don't thank something that is above being thanked, and I just think that I've learned everything I know about movies from you, and I've learned some horrible things about life which I wish I hadn't actually, but it's better to live with the truth than to live with the illusion. And the fondest memory I have is of you singing the song which most signifies you to me, which is the ghazal that junior artist used to sing to you when you were a production manager. And it's a sad and lonely song, but it's a song that you sing really well, so I think you should sing that song. प्लीज अभी देखिए, कांट बिलीव इट। I can't believe this. अच्छा, इतने अच्छे अच्छे अशार आपने चुने और इतनी अच्छी लाइंस बोली, आपको ये कैसी लाइन लगती है? जब तक रहेगा समोसे में आलू, दोस्ताना रहेगा महेश का और लालू। नमस्कार भाई महेश भट्ट जी, आपको मैं अपने को आपको बड़ा भाई के रूप में देखता हूँ, और आप सचमुच में सिर्फ फिल्म जगत में फिल्म निर्माता, डायरेक्टर, निर्देशक के रूप में मैं नहीं देखता, राष्ट्र नहीं देखता। आप सही माने में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक इंसान आप हैं। ये जो दंगाई और बलवाई लोग हैं, उनके खिलाफ बढ़ चढ़ करके आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, तो आपने काफ़ी ताकत हमको भी दिया कि आगे काम करो। आप बुजुर्ग के रूप में आपको हम लोग देखते हैं,
और अपने मिशन पर आज देश जल रहा है, भारत माँ पुकार रही है, तो फिल्म के माध्यम से और गैर फिल्म के माध्यम से भी जिस मिशन में आप लोग लगे हैं, भारत को बचाने के दिशा में अथक परिश्रम आप करेंगे। ईश्वर आपको दीर्घायु करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार महेश भाई। कौन कह रहा था पॉलिटिक्स के बारे में? भाई भट्ट साहब पॉलिटिक्स में जाने से पहले इन वापस खींच लें अपनी इंडस्ट्री में, प्लीज वापस लाइए कोई फिल्म। All I want to say is I want to thank Bhatt Saab for he's the person who stood by me in the worst situation of my life, and he's the one who's helped me. I'm sure he knows what I'm talking about. So I just want to thank him about that, and I really feel he's one of the most genuine persons I've ever met. And about playing him in Zakham also, it was so easy because the way he felt, he just narrated it to me, and I had to just feel it and do nothing. And so the credit of the national award which I got also should go to him. So sweet. वेरी नाइस। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी आपने कुछ बनाई हैं और आपका एक साथी, जरा उसको बुलाएं, वो कब से वेट कर रहा है आपका। Oh yes, yes. आइए प्लीज। अजय जी। अब आप खड़े रहिए, मैं बैठूंगा। आप खड़े भी रह सकते हैं। अजय जी, इनकी 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का नाम क्या था? वो एक तो सबसे पहली थी उड़ीसा साइक्लोन पे जो हम लोगों ने बनाई थी, वो थी द कैलामिटी दैट वाज। कैलामिटी दैट वाज एंड कुछ Bearing the brunt. बियरिंग द ब्रंट, वो राजस्थान के सूखे के ऊपर थी कि हम लोग बात करते हैं कि जब सूखा पड़ता तब लोगों को केवल रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, और वहां पर जो भी समस्याएं हैं, लेकिन जिंदगी किसकी। लगता है कि कमर्शियल डायरेक्टर, हीरोज गाने वाने डांस कर रहे हैं और नाच रहे हैं, म्यूजिक चल रही है, कैमरे में डांस मास्टर, फाइट मास्टर्स चल रहे हैं, और सडनली ये इनका दूसरा रूप। इसके लिए ये जिम्मेदार हैं, ये मुझे हाथ पकड़ के ले गए उड़ीसा में आफ्टर द सुपर साइक्लोन, और मैंने वो जो 2 दिन गुजारे हैं वहाँ पर, उसमें मेरे अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि इतना जो एक नंगा जो दर्द का सामना मैंने शायद जिंदगी में कभी किया नहीं। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स से गुजरे हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आदमी उससे किसी तरह को डील कर लेता है, मगर ये जब इतना इस मैग्नीट्यूड का जो दर्द जब मेरे बिल्कुल जैसे मेरे पर तरफ ऐसा वेव की तरह आया, तो कहीं पर अंदर, कहीं पर मेरे डीएनए में कहीं पर परिवर्तन हो गया, और इसके लिए जिम्मेदार ये शख्स हैं। और उसके बाद में ये मुझे वहाँ पर नहीं, ये फिर मुझे उसके बाद में हाथ पकड़ के राजस्थान के ड्राउट में ले गए। उसके बाद में HIV एड्स के जो प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व हैं, कि एड्स जैसी जो इतनी सीरियस समस्या जो इस मुल्क की है, विश्व की है, उसके बारे में एजुकेट किया। ये मेरा टीचर है। एक डॉक्यूमेंट्री से ही कनेक्टेड और चाहने वाला है आपका, ये कौन लेकिन है भाई? बहुत दूर से है, बहुत मतलब चाहने वाला कि आपका भक्त है। कौन है भाई? बुलाइए, आइए प्लीज। Hey, Zaki! Now that is a surprise. हाँ, पहली And बार। 3 cheers to the organizers for getting him. यहाँ जाओ। आप इतनी दूर से आए हैं और इनको सरप्राइज, पूरे प्रोग्राम में पहला सरप्राइज आप हैं। And you promised me that you'll sing a song for Bhatt Sahab. Yeah, sure. Will मैं you इनके please? बारे में दो शब्द बोल दूं। हाँ सर, जरा। नागालैंड की जब मेरी पहली विजिट थी, ये मुझे अजय जी ले गए थे वहाँ पर। कोहिमा के आसपास एक बहुत ही हिस्टोरिकल गांव है हनोमा, वहाँ के स्कूल में मुझे ये बच्चा मिला, और इसकी ईमानदारी, इसकी ऑनेस्टी, इसकी पाकीज़गी ने जो मुझे मेरे जो जहन के कॉबवेब्स को बिल्कुल उतार दिया, और कहीं पर इसका छाप अंदर जाके ऐसा बैठ गया है कि ये कभी लगता है जाएगा नहीं मेरे अंदर से। इनका प्यार देख के मजा आ गया। वैसे एक्चुअली जैसे आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी आप कहें, आपने दिए जलाकर अपना अंधेरा दूर करके आप वाकई एनलाइटनमेंट आपने पाई है। अब मैं चाहूँगा कि एक दिया यहाँ भी जला दीजिए और सबको मीठा बांटिए। ओके, आइए। दिया लाइए प्लीज।
आज हमने महेश भट्ट साहब की जिंदगी के कुछ पहलुओं को देखा और जाना कि जीना इसी का नाम है, और सीखा मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ औहदे थे, बहुत तलाश किया, कोई आदमी ना मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही शख्स ना मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, बहुत अजीब है ये नज़दीकियों की दूरी भी। वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी ना मिला। लेकिन दोस्तों, हम जरूर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन।